जी नमस्कार। स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी परीक्षा एसके पर। तो आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा को जानेंगे और देखेंगे कि हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने की जो परंपरा की शुरुआत हुई वो सबसे पहले किसने की और कब से किया, इन सारी बातों को और कौन सी भाषा में किया गया था और उनसे जुड़ी सारी और भी बहुत सारी बातें हैं जिसे हम लोग वीडियो में आगे जानने का प्रयास करेंगे। तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि पद्य खंड में दिया गया है हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा जो है। कहा गया है कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास फ्रेंच विद्वान थे गारशा दा ताशी ने किया था। याद रखना कौन से विद्वान थे, तो फ्रेंच थे, फ्रेंच के विद्वान थे गारशा दा ताशी ने। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले इतिहास हिंदी साहित्य इतिहास लिखने की परंपरा को शुरुआत किया था। गारशा दा ताशी ने अपनी पुस्तक की रचना फ्रेंच भाषा में की थी। कई बार क्वेश्चन देखने को मिलता है कि गारशा दा ताशी ने अपनी पुस्तक की रचना किस भाषा में की थी, तो फ्रेंच भाषा में की थी। ताशी ने अपनी पुस्तक का नाम इस्तवार दला लितियतुर एंदोई एंदोस्तानी रखा है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, एग्जाम के दृष्टिकोण से, जो कि यूजीसी नेट स्लेट का एग्जाम होता है, वहाँ पे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो कहा गया कि गारशा दा ताशी ने अपनी पुस्तक का नाम दिया था इस्तवार दला लितियतुर एंदोई एंदोस्तानी, नाम रखा था अपने पुस्तक का, और उन्होंने फ्रेंच भाषा में वो पुस्तक लिखी थी, जिसमें जो कि आगे है कि यह पुस्तक 2 भागों में विभक्त है, जिसका प्रकाशन क्रमशः 1839 ईस्वी तथा 1847 ईस्वी में हुआ। मतलब ये जो पुस्तक है गारशा दा ताशी ने जो लिखा था इस्तवा दला लितियतुर एंदोई एंदोस्तानी, इस पुस्तक को, इसका 2 भाग है, ठीक है, और दोनों भागों का क्रमशः जिसका प्रकाशन वर्ष है 1839 ईस्वी और एक है 1847। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यह ग्रंथ जो था, यह ग्रंथ ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की प्राच्य साहित्य अनुवादक समिति की ओर से पेरिस में मुद्रित किया गया था। मतलब इस पुस्तक को या फिर अगर इस ग्रंथ बोले तो इस ग्रंथ को जब मुद्रित किया गया था तो कहाँ पे किया गया था वो भी बताया गया है कि ग्रेट ब्रिटेन में किया गया था और आयरलैंड में, 2 जगह पे किया गया था, जो कि अनुवादक समिति की ओर से पेरिस में इसको मुद्रित किया गया था। तो आप लोग ध्यान देना इस बात पे, पेरिस में कहा गया है। आगे है इस्तवा दला लितियतुर एंदोई एंदोस्तानी द्वितीय संस्करण में 3 भागों में विभक्त हो गया, जिसका प्रकाशन सन 1871 ईस्वी में हुआ। आगे चलकर जब ये इस्तवा द लितियतुर एंदोई एंदोस्तानी जो ग्रंथ था, इसका जब दूसरा प्रकाशन हुआ, वह उसका दूसरा प्रकाशन 3 भागों में विभक्त हो गया, जिसका प्रकाशन था 1871 ईस्वी में हुआ था। इसका दूसरे भाग का जो इसका जो 1871 में जब प्रकाशन हुआ तो ये 3 भागों में बंट चुका था। ताशी ने अपनी पुस्तक में हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण अंग्रेजी वर्णाक्रमानुसार दिया है। आप लोग ध्यान देना इस बात में, वर्ण क्रमानुसार इन्होंने अपनी पुस्तक में हिंदी के और अंग्रेजी के हिंदी के और उर्दू के जो कवि हैं उनको इन्होंने अपनी पुस्तक में जगह दी थी। ठीक है, गारशा दा ताशी के ग्रंथ में कुल 738 कवि हैं, जिनमें हिंदी के 72 तथा शेष उर्दू के हैं। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे गारशा दा ताशी ने उर्दू और हिंदी के 2 भाषाओं के कवियों को उन्होंने लिया था अपने ग्रंथ में, जबकि हिंदी के कवि को ओनली 72 कवियों को उन्होंने लिया था और 738 टोटल इसमें कवि थे, लेकिन 72 कवियों को छोड़कर बाकी सभी कवि उर्दू थे। ठीक है, आगे है डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने ताशी के ग्रंथ का हिंदी अनुवादक हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से प्रकाशन सन 1952 ईस्वी में कराया। इसमें जो पुस्तक था गारशा दा ताशी का, उस पुस्तक को लक्ष्मी सागर ने जो पुस्तक था उसको अनुवाद किया था, जिसका नाम दिया था हिंदुई साहित्य का इतिहास, जो कि 1952 में कराया गया था। ठीक है, और ताशी की पुस्तक इस्तवार द ला लितियतुर एंदोई एंदोस्तानी में एंदोई
के लिए हिंदी और हिंदुस्तानी के लिए हिंदुस्तानी उर्दू अर्थ प्रयुक्त होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग ध्यान देना इस बात पे कि जो गारसादा तासी की पुस्तक थी इसमें एंदोई और हिंदुस्तानी दोनों शब्द का अलग अलग मीनिंग कहा गया है। तो एंदोई जो शब्द है उसके लिए हिंदी शब्द का प्रयोग किया गया था। ठीक है, एंदोई मतलब हिंदी और हिंदुस्तानी के लिए हिंदुस्तानी, और हिंदुस्तानी एक उर्दू शब्द है। ठीक है, तो इसका अर्थ में प्रयुक्त किया गया था। आगे है, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में हिंदी भाषा में लिखा प्रथम ग्रंथ श्री महेश दत्त शुक्ल द्वारा रचित भाषा काव्य संग्रह है। अच्छा, एक और पुस्तक का नाम हमें मिल रहा है भाषा काव्य संग्रह है, जो कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में यह ग्रंथ जो प्रथम ग्रंथ है श्री महेश दत्त शुक्ल द्वारा रचित भाषा काव्य ग्रंथ। आप लोग इस बात पे ध्यान देना। यहाँ पे एक बात है कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का, ठीक है, पहला प्रयास इन्होंने किया था, लिखा था। और आगे है कि जो भाषा काव्य संग्रह, ठीक है, महेश दत्त शुक्ल द्वारा रचित है, तो इसमें कहा गया है कि हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम ग्रंथ श्री महेश दत्त शुक्ल द्वारा रचित है। यहाँ पे एक कॉन्फ्यूजन आप लोगों के मन में हो रहा होगा कि अगर पहला ग्रंथ ये है तो गारसादा तासी ने कौन सा ग्रंथ लिखा था, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लोग साफ इस बात को समझना कि गारसादा तासी ने जो लिखा था वो फ्रेंच लैंग्वेज में लिखा था, ठीक है, लेकिन हिंदी में लिखा गया, हिंदी में जो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की जो परंपरा की शुरुआत हुई वो हुई थी यहाँ से, महेश दत्त शुक्ल द्वारा रची गई थी, जिसका नाम था भाषा काव्य संग्रह। हिंदी भाषा में जो लिखा गया था उसका नाम था भाषा काव्य संग्रह, और फ्रेंच भाषा में जो लिखा गया था उसका नाम था इस्तवा दला लिटरेतुर एंदोई हिंदुस्तानी। ये फ्रेंच लैंग्वेज में था और ये जो था हिंदी लैंग्वेज में था भाषा काव्य संग्रह। आप लोग इस बात पे जरा ध्यान देना। आगे है, भाषा काव्य संग्रह का प्रकाशन सन 1873 ईस्वी में नवल किशोर प्रेस लखनऊ से हुआ था। अब यहाँ पे भाषा हिंदी में जो लिखा गया था उसके बारे में देखते हैं कि भाषा काव्य संग्रह का प्रकाशन हुआ था 1873 में, जबकि जो हमारी यहाँ पे जो लिखने की जो प्रयास की गई थी हिंदुस्तानी, जिसके दो भागों का प्रकाशन हुआ था 1839 और 1847 में, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे कहा गया है कि भाषा काव्य संग्रह जो था, जो कि हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम ग्रंथ है, जो कि हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा में सन 1873 ईस्वी में नवल किशोर प्रेस, कौन से प्रेस से निकला था, तो नवल किशोर प्रेस से निकला था, वो भी लखनऊ से, ठीक है। आगे है, शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज नाम से हिंदी भाषा में, याद रखना, हिंदी भाषा में दूसरा महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ रचा। तो इतिहास ग्रंथों की अगर हम लोग बात करें तो पहला है भाषा काव्य संग्रह, हिंदी भाषा में लिखा गया, और दूसरा है शिव सिंह सरोज, जो कि शिव सिंह सेंगर द्वारा रचित है और हिंदी भाषा में लिखा गया ये इतिहास ग्रंथ है। और आगे है, शिव सिंह सरोज जो प्रकाशन हुआ था उसका ईयर था 1883, जबकि 1873 में प्रकाश हुआ था हमारा ये भाषा काव्य संग्रह, ठीक है, प्रकाशन हुआ था भाषा काव्य संग्रह 1873। और ठीक उसके 10 साल के बाद 1883 में दूसरा महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ रचा गया, जिसका नाम था शिव सिंह सरोज, जिसने इसके जो जिन्होंने लिखा था वो उनका नाम है शिव सिंह सेंगर ने। शिव सिंह सरोज में 1838 कवि भाषा कवियों का जीवन चरित्र तथा उनकी कविताओं के उदाहरण दिए गए हैं। यहाँ पे शिव सिंह सरोज में 838 कवियों का उल्लेख मिलता है, जिसमें भाषा कवियों का जीवन चरित्र है तथा उनके कविताएं जो है भाषा कवियों की, उसका उदाहरण दिए गए हैं। आगे है, सन 1888 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न
वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन हुआ था। यहाँ पर 1883 में जब शिव सिंह सेंगर द्वारा रचित शिव सिंह सरोज का प्रकाशन हुआ, ठीक उसके 5 साल के बाद यहाँ पे एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में जॉर्ज ग्रियर्सन जो हैं उनके द्वारा रचित एक प्रकाशन हुआ था। उनके द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नामक जो ग्रंथ था उसका प्रकाशन हुआ था। ठीक है, 1888 में। तो दोस्तों, अगर हम लोग हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ जो इतिहास है, जो पुस्तक है, उसी पुस्तक से हम लोग इस क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं, शुरुआत किए हैं। सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे द्वारा रचित है इस पुस्तक। अगर आप लोग इस पुस्तक को पढ़ना चाहें तो आप लोग इस वीडियो के माध्यम से पूरी की पूरी पुस्तक को पढ़ सकते हैं। आगे देखेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ पर और भी बहुत सारी बातें इसमें दी गई है, तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। आगे देखेंगे हम लोग इसके बाकी पार्ट को। ठीक है, सो तब तक के लिए धन्यवाद। बने रहें चैनल के साथ आगे की सारी वीडियो की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे।